जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। रुक करते हैं खास खबरों का। अप्रैल का महीना खत्म होने में कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन गर्मी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो जून का महीना चल रहा है। आलम यह है कि दोपहर के समय में आप अपने घर से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते। सुबह 7 से 8 बजे तक तेज धूप की किरणें मानो झुलसाने लगती हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी के चलते बुरा हाल है लोगों का। आईएमडी के मुताबिक देश के कई राज्यों में भी गर्मी चरम पर है। ऐसे में भारतीय मौसम विभाग ने लू, गर्म रातें और गर्म मौसम का अलर्ट जारी कर दिया है। अनुमान है कि आज कई जगहों पर तापमान 43 डिग्री के पार जा सकता है। आईएमडी ने अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश और राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में लू चलने की संभावना जताई है। गर्मी का आलम यह है कि दोपहर के समय में तड़के भी बता दें आपको लगातार गर्मी बढ़ रही है, तो वहीं सड़कें भी सुनसान नजर आ रही हैं। तेज धूप न केवल तापमान को बढ़ा देती है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कड़ी चुनौतियां खड़ी कर रही है। लू की चपेट में आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, कमजोरी और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। गर्मी के इस मौसम में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनने जरूरी हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी बहुत जरूरी है और सीधी धूप से बचना भी बेहद जरूरी है। तो पूरे देश में लगातार गर्मी पड़ रही है और गर्मी का असर भी नजर आ रहा है, क्योंकि लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। और ये जो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की, दिल्ली की तस्वीर जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, देश के अलग अलग शहरों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल का महीना अभी चल रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं अप्रैल खत्म होने में, लेकिन इसके बावजूद लगातार देखा जा रहा है कि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। 43 डिग्री आज कहीं कहीं रहने वाला है और इसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। लोग धूप से बचने के लिए ज्यादा पानी पी रहे हैं, तो वही लोग जहां पर पेड़ देखते हैं वहां पर भी रुकने की कोशिश करते हैं, ठंडा जूस पीने की कोशिश करते हैं। यानी गर्मी का कहर जो है वो शुरू हो चुका है। अभी जून नहीं आया है, मई का महीना बाकी है, लेकिन अप्रैल से ही लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से लोगों की जो परेशानियां हैं वो गर्मी की वजह से बढ़ रही हैं। और जाहिर तौर पर इसका जो असर है वो स्वास्थ्य पर भी नजर आने वाला है, क्योंकि जब इस तरह की गर्मी पड़ रही है, लू के थपेड़ों से लोगों को परेशानी होने वाली है। और इसी वजह से मौसम विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, अपील की जा रही है। गर्मी का कहर लगातार जारी है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग लू से बचने की कोशिश कर रहे हैं, धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लू से बेहाल लोग लगातार अपने आप को बचाने के लिए कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ढीले ढाले कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें, इस तरह की जो सलाह है वो भी दी जा रही है। तो गर्मी की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें दिखाई, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, तमाम अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोगों का जो हाल है वो गर्मी से अब बेहाल हो चुका है। और जबकि बात यह है कि अभी अप्रैल का माह ही चल रहा है, अभी जून बाकी है, मई बाकी है, जुलाई बाकी है। आने वाले समय में तापमान कहां तक पहुंचता है, किस स्थिति तक पहुंचता है, ये भी देखना होगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस साल ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है और उसका असर भी नजर आ रहा है, क्योंकि अप्रैल के महीने में अभी भी कुछ दिन बाकी। इसके बावजूद गर्मी इस तरह की पड़ रही है कि लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। लोग अपने बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए स्कूल लेकर जाते हैं तो उन्हें छाते से ढक कर लाते हैं। गर्मी का कहर जारी है, भीषण गर्मी का प्रकोप। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग तस्वीरों में लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को गर्मी से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी का जो कहर है वो अलग अलग शहरों में नजर आ रहा है और महिलाएं जो है वो अपने आप को स्टॉल से कवर करती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं पर देखिए किस तरह से लोग छाते का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जो लू के थपेड़े हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। अभी से स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जून का और मई का महीना बाकी है। देखना होगा कि लोगों की आने वाले दिनों में किस तरह से परेशानियां बढ़ती है, क्योंकि जाहिर तौर पर कामकाजी लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है, बच्चों को स्कूल के लिए घर से बाहर निकलना पड़ सकता है। और जब इस तरह की स्थिति है, इस तरह की गर्मी है, तो जाहिर तौर पर लोगों की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। देखिए इस तरह से पूरे देश में गर्मी का जो सितम है वो शुरू हो चुका है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए क्या कुछ स्थिति है, हमारे साथ अलग अलग जगहों से रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। नितिन ठाकुर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, शालिनी झा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है, विकास मिश्रा प्रयागराज से, भरत सेठी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। पहले नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, लगातार देखा जा रहा है कि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, किस तरह की स्थिति भोपाल में, मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ अलर्ट है?
हाँ, नेहा बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश में जो मौसम है गर्मी का उसका असर दिखाई दे रहा है। जो लू है उसका असर मध्य प्रदेश के 14 जिलों में है और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का कहीं जो मौसम का असर है गर्मी का तो वो खजुराहो में, जहाँ पर 44 डिग्री से अधिक का तापमान है। लेकिन अभी इस समय आप देख सकते हैं भोपाल की जो सड़कें हैं उस पर कोई लोग नहीं दिख रहे, क्योंकि जिस तरह से जो गर्मी का सितम है, जो असर है गर्मी का वो दिखाई दे रहा है। 12 बजे से 4 बजे तक जिस तरह से जो चेतावनी दी है डॉक्टर ने घर से बाहर नहीं निकले, उसी को लेकर अब सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये गन्ने की दुकान है, यहाँ पर भी बहुत कम लोग दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से गर्मी का जो असर है उसके पे अब व्यापार पे भी दिखाई दे रहा है। गन्ने की दुकान है, हम इन गन्ने वाले भैया से बात करते हैं। सर, गर्मी का जो असर है वो आपके व्यापार पे कितना दिखाई दे रहा है? बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब 38 से 30 डिग्री के लगभग है गर्मी अभी तक, और अच्छा है, मतलब गर्मी पड़ बहुत ज़्यादा रही है। अच्छा, तो ये जैसे गन्ने की दुकान लगाई तो गन्ने ग्राहक आ रहा है? हाँ, ग्राहक आएगा ना, आप देख सकते हो ग्राहक को कितने आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार जो लोग। सर, गर्मी का असर है कितना लग रहा है? आप कहाँ से? काफ़ी ज़्यादा गर्मी, हम सीहोर से आ रहे हैं। मतलब सीहोर ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी हमें यहाँ रुकने, राहत के लिए जूस पीने के लिए रुकना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से काफ़ी का असर है, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो नेहा देख सकते हैं तमाम जो लोग ये घर से बाहर भले निकल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उनको गर्मी का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नितिन, गर्मी का असर हम देख सकते हैं किस तरह से लोग कॉटन के कपड़े से खुद को ढकते हुए नजर आ रहे हैं। शालिनी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। शालिनी, दिल्ली को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है? कई शहरों को लेकर यह भी कहा जा रहा है देश के कि 43 डिग्री के जो पार है वो तापमान पहुंच चुका है। क्या स्थिति है दिल्ली की? बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ने लगती है, और गर्मी की अगर आप बात करें तो हर साल इसी तरीके से गर्मी का जो सितम है वो साफ तौर पर अप्रैल के एंड में झेलना पड़ता है लोगों को। और अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट ज़रूर मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो हवाएं ज़रूर चल रही है, लेकिन लू की स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है। इंडिया गेट, जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, और गर्मी के मौसम में भी यहाँ पर कई टूरिस्ट यहाँ पर ज़रूर आते हैं, लेकिन कहीं आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए यहाँ स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं ताकि लोगों को जो है वो समय समय पर चीज़ें मिलते रहें। लेकिन इनके कामों पर भी खासा असर पड़ता है, क्योंकि गर्मी में टूरिस्ट ज़्यादा घूमने नहीं आते हैं, इसलिए इनके कामों पर असर पड़ता है। यहाँ पर देखिए कि लोग खड़े हैं। आप बताइए, गर्मी बहुत ज़्यादा, इस तपती गर्मी में आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है काम? बहुत मुश्किल होता है काम करने के लिए, यहाँ बहुत धूप पड़ती है, चाहे है नहीं कोई बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं, पानी की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ लोग आते हैं गर्मी में ज़्यादा? लोग कम आते हैं गर्मी में, बहुत गर्मी पड़ती है, टूरिस्ट भी कम आता है, बिल्कुल टूरिस्ट आता नहीं है यहाँ। कितनी दिक्कत होती है गर्मी में ऐसे खड़े रहना ज़्यादा देर? बहुत दिक्कत होती है। लोग आते हैं गर्मी में ज़्यादा? आते हैं, ऐसे थोड़े बहुत आते, काम करने में बहुत दिक्कत होती है, टूरिस्ट बहुत कम आता है। टूरिस्ट कम आते हैं तो हाँ दिक्कत होती है। हाँ, बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और ख़ास तौर पर अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भीषण गर्मी हर साल पड़ती है। और यहाँ देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो छाँव देखकर खड़े हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तपती हुई धूप में कोई नहीं चाहता है कि वो बाहर निकले। बताइए, आप लोग घूमने आए थे, गर्मी में कितना मुश्किल हो रहा है घूमना? बहुत मुश्किल है। गर्मी में पानी वानी साथ लेकर चल रहे हैं? हाँ जी, साथ लेकर चल रहे हैं जी। बिल्कुल, देखिए अब गर्मी में बाहर निकलना कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है। और आप लोग आज यहाँ पर घूमने आए हैं, आज तो फिर भी मौसम ठीक है? नहीं, मौसम ठीक है फिलहाल तो। बिल्कुल, देखिए रोजाना से बेहतर जरूर स्थिति है, लेकिन जिस तरीके से लगातार गर्मी का आलम लोगों को परेशान कर रहा है, ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जो रोज़मर्रा के लिए काम के लिए बाहर निकलते हैं, या जो हर दिन काम के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। ऐसे में लोगों के लिए कई दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से या डॉक्टर्स की तरफ से ये ज़रूर गाइडलाइंस जारी की गई है कि इस गर्मी में आपको किस तरीके से अपना बचाव करना है, क्योंकि जैसे ही गर्मी आने लगती है लू। आमतौर पर जो तस्वीरें होती है इंडिया गेट की, वो लोगों से खचाखच भरा हुआ होता है, लेकिन ये गर्मी का ही असर है कि ना वहां पर कारोबार नजर आ रहा है, व्यापारी जो है वो खाली नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि लोगों को जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। विकास मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। विकास मिश्रा, जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ज्यादा तापमान नजर आ रहा है, क्या कुछ स्थिति है प्रयागराज की? संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर
हीट वेव का असर देखा जा रहा है, खासा असर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तापमान की बात की जाए तो यहाँ पर 44 डिग्री के पार कर गया है तापमान, और लगातार जो लोग हैं वो अपने चेहरों को ढककर कॉटन के कपड़ों से ढककर निकल रहे हैं। हालांकि जरूरी जब काम होता है तभी वो अपने घरों से निकलते हैं। इस दौरान जो जिले के अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, वो लगातार दिशा निर्देश दिए हैं कि जितने भी सरकारी अस्पताल है वहां पर कोल्ड चेन बनाई जाए, वहां पर एक ऐसा वार्ड बनाया जाए जो 10 बेडों का रहे, और जिसमें किसी भी तरीके की जो हीट वेव से, जो गर्मी से किसी भी तरीके की जो लोग हैं उनको दिक्कतें होती हैं, तो उनको उस वार्ड में रखा जाए। इसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। और जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर लोग अपने घरों में इस समय है, और जिस तरीके से बहुत कम ही जगहों पर वो अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन लगातार तापमान बढ़ा है और जिस तरीके से पूरे चेहरे को लोग ढक कर निकल रहे हैं, चेहरे ऐसी गर्मी है जिससे लगातार अप्रैल के महीने में और भी गर्मी पड़ने के आसार है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो 1 या 2 दिन कुछ ठंडक जरूर रहेगी, लेकिन इस दौरान जिस तरीके से जो लोग हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, उनके भी विद्यालयों में भी समय में तब्दीली की गई है। तो ऐसे में प्रयागराज में तापमान हाई है और ऐसे में लगभग 44 डिग्री पार कर गया है। लगातार लोग अपने घरों में हैं, लोग ठंड का के लिए लगातार जो देसी जुगाड़ है उसको उपयोग कर रहे हैं, वो चाहे बेल के शरबत हो या तमाम चीजें हो। इस दौरान जो प्रयागराज में तमाम चीजों को लेकर जो सरकारी अस्पताल है वहां पर कूलर से लेकर जो एसी है उसको सही कराने के लिए भी जिलाधिकारी प्रयागराज ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और जगह जगह पर नगर निगम के द्वारा जो अप्राकृतिक बारिश है उसको भी कराई जा रही है, जिससे हीटवेव से लोगों को बचाया जा सके। जी, जाहिर तौर पर बच्चों को इस तरह की गर्मी से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गर्मी पड़ रही है, लू के थपेड़े जिस तरह से देखे जा रहे हैं वो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। भरत सेठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। भरत, उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? लखनऊ में किस तरह की स्थिति है? देखिए, बिल्कुल बता दें आपको कि अभी जो टेम्परेचर है 43 डिग्री के आसपास है और आने वाले 20 दिनों में इससे ऊपर जाएगा पारा। लेकिन अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ वासी है वो सिर्फ आज की डेट में लिक्विड पर डिपेंड है कि उनको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड मिल सके, जैसे कि पना हो गया, आम का, गन्ने का शरबत हो गया, बेल का शरबत हो गया। तमाम जो लोग हैं गन्ने की दुकान पे गन्ने का शरबत पीने पहुंच रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो लगातार गन्ने का शरबत पी रहे हैं, जिससे कि उनको गर्मी से बचा जा सके और ठंड का एहसास अंदर तक हो। फिलहाल कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, बात करेंगे। गर्मी प्रचंड रूप है, 43 डिग्री टेम्परेचर, अप्रैल का महीना चल रहा है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बाहर निकलना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। यहाँ तक जब कोई जरूरी काम तब तक काम तक ही अवॉइड करते हैं हम लोग, लेकिन जब जरूरी काम तो करना तो पड़ता ही है। लेकिन निश्चित तौर पर एक समाचार और है सर, गर्मी एकदम अपने प्रचंड में है और अभी आने वाले समय में और गर्मी बढ़ेगी। और कितनी दिक्कतें हो रही है आपको फिलहाल अभी? काफी, हाँ जी, काफी दिक्कत हो रही है। क्या है, बट गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप लोग? गर्मी को फाइट करने के घर से लोग बाहर निकल, मजबूरी है, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन और भी हमारे एक शख्स मौजूद है सर, किस तरीके से आप लोग को दिक्कत हो रही है? आप बताएं, गर्मी में कितनी दिक्कतें हो रही है? बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ी के लिए इसलिए है, उसके साथ में लेने के लिए बहुत लोगों को बहुत सारी देखिए, निश्चित तौर पर आदमी पीने का सेवन कर रहा है और आम का पने का सेवन कर रहा है। और बात करें बेल के शरबत की, क्योंकि गर्मी का जो प्रचंड रूप है उससे लेकर सड़कों पर लोगों की जो आवागमन है, लोग जो निकल रहे हैं वो भी उनकी भी कम देखे जा रहे हैं सड़कों पर। फिलहाल कहीं ना कहीं जिस तरीके से गर्मी अपने प्रचंड रूप दिखा रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आने वाले जो समय है, चाहे वो मई की बात करें, चाहे वो जून की बात करें, और तेवर बड़े होंगे और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा राजधानी लखनऊ में भी। जी बिल्कुल भरत, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ आने वाले समय में कौन कौन से जिले रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर ज्यादा गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए, जैसे कि अभी विकास बता रहे थे कि प्रयागराज में 44 डिग्री सेल्सियस पारा जो है वो पार हो चुका है, तो आने वाले दिनों में और क्या कुछ कहा जा रहा है आईएमडी की ओर से? देखिए, निश्चित तौर पर कई जिलों को अलर्ट वैसे बोर्ड पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ की बात करें उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बरेली की बात करें, चाहे वो प्रयागराज की बात करें, चाहे वो जौनपुर बनारस की बात करें, ये सब जिले आने वाले समय में गर्मी यहाँ पर ज्यादा प्रचंड रूप दिखाएगी। चाहे जौनपुर की बात करें, वहां पर जो टेम्परेचर है वो 46-47 डिग्री के पार जाना तय है। लेकिन अभी अगर सावधानी बरतने की बात करें, सावधानी बरतने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं,
वो काम से ही घर से बाहर निकले। उनकी कोशिश है कि वो घर पे रहे, बच्चों के स्कूल के टाइम जो है बिल्कुल, यानी स्थिति गर्मी को लेकर यही कहा जा सकता है कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। नितिन ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। स्कूल की अभी छुट्टियां नहीं पड़ी है, किस तरह से सलाह दी जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है? जी नेहा, बताना चाहूँगी मध्य प्रदेश में जो दोपहर में स्कूल लगते थे, फिलहाल तो तमाम जो ज़िले के कलेक्टर हैं मध्य प्रदेश कई ज़िलों के, उन्होंने वो स्कूल सुबह की दौर में कर दिया है कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक स्कूल लगना है। लेकिन जिस तरह से गर्मी का जो माहौल है, यानी जो 44 डिग्री तापमान है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार मौसम में लगातार परिवर्तन हो जा रहा है। जिस तरह से बात की जाए शुक्रवार को, तो कई ज़िलों में हवाएँ तेज़ चली थी और बारिश का दौर भी रहा। लेकिन आज जिस तरह से शनिवार का दिन है, सुबह से बहुत तेज गर्मी है। जिस तरह से भोपाल में देख सकते हैं तो 44 डिग्री का अधिक तापमान है। और मध्य प्रदेश के सबसे गर्म शहर है तो वो खजुराहो है, जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और आने वाले खजुराहो से लगे हुए जो इलाके हैं, वहां पर भी गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। और मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले समय में 3 दिन तक लू को अलर्ट लेकर बताया गया। मगर जिस तरह से बच्चों की बात की जा रही है कि जिस तरह से जो गर्मी का सितम है उसका असर बच्चों पर दिखाई देगा, तो इसी को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग की उन्होंने सलाह दी है कि बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। जब ठंडा समय हो जाए, यानी 5 बजे के बाद ही बच्चों को घर से बाहर निकाल, क्योंकि लगातार जो अब आने वाला जो समय रहेगा वो बहुत ही खतरनाक रहेगा। क्योंकि आने वाले समय में लू का जो सिलसिला वो तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अप्रैल के बाद अब मई का जो सिलसिला वो शुरू होने चला। मई का जो महीना है वो स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, शालिनी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। शालिनी, देखिए आपने जो तस्वीरें दिखाई वो बयां कर रही हैं कि गर्मी का सितम किस तरह से पड़ रहा है, किस तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है, चाहे वो व्यापार हो या फिर पर्यटन स्थल हो। दिल्ली को लेकर और क्या कुछ कहा जा रहा है? आने वाले दिनों में दिल्ली का मौसम कैसे रहने वाला है? तो हमारे साथ शालिनी अभी फिलहाल नहीं है। बता दें आपको कि लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमारे साथ विकास मिश्रा प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। विकास, आपने जिस तरह से बताया कि स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है, 44 डिग्री का जो पारा है वो क्रॉस कर चुका है। आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है, राहत कब तक मिलेगी, क्या कहा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग की बात की जाए तो 3 दिनों तक सबसे ज्यादा गर्मी रहेगी। ऐसे में हीट वेव से लगातार लोगों को बचने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार सभी सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, सभी जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है कि किसी भी तरीके की कोई मरीज आते हैं तो उनको कोल्ड चेन यानी कि ठंडक वाला जो वार्ड है वहां पर उनको बैठाया जाए, उनको लिटाया जाए और उनकी चेकअप बाकायदे पूरी चेकअप की जाए। हालांकि इस दौरान डिहाइड्रेशन के मरीज काफी देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से तमाम जो विभाग हैं उसमें भी लोगों के लिए प्याऊ लगवाने के लिए सलाह दी गई है। नगर निगम की ओर से भी जगह जगह पर प्याऊ लगवाने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है। और ऐसे में लोगों को हीट वेव से बचने के लिए कम समय में अपने कामों को करके वो अपने घरों को वापस जाए, ऐसी सलाह दी जा रही है। हालांकि इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 44 डिग्री पार तापमान हो गया है तो ऐसे में लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हीट वेव है और लगातार चेहरे झुलस रहे हैं, ऐसी गर्मी पड़ रही है जिसको लेकर लगातार लोग अपने घरों में हैं। और ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर लोग इस समय जो संगम की नदियां हैं वहां पर भी शाम के समय गर्मी से बचाव के लिए वहां पर स्नान करने के लिए जाते हैं। और तमाम तरीके से जो देसी उपाय हैं, जो तमाम जुगाड़ू उपाय हैं उसको लोग अपना रहे हैं। तो ऐसे में हीट वेव से लगातार कई जिलों को प्रभावित किया जा रहा है, जिसमें प्रयागराज भी है जो 44 डिग्री के पार तापमान हो गया है। आने वाले दिनों में जो अप्रैल के महीने से बात बताया जा रहा है कि और भी तापमान बढ़ने के आशंका है और लगातार लोगों को अभी फिलहाल 3 दिनों तक तो गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल विकास, जिस तरह से आप बता रहे हैं जाहिर तौर पर स्थिति बहुत खराब है। फिलहाल आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से लोगों को राहत मिलती है। मौसम विभाग की ओर से भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। भरत सेठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। भरत,
लगातार जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे नजर आ रहा है कि गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अभी जून का महीना बाकी है, मई का महीना बाकी है। आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी, राहत कब तक मिल सकती है? देखिए, राहत अभी मिलती नहीं दिख रही है। इस तरीके से मौसम विज्ञानी को साफ तौर पर बोल दिया है कि आने वाले समय में गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो और देखने को मिलेगा। यानी कि जो सड़कों का सन्नाटा जो है अभी से दिख रहा है वो आगे आने वाले समय में और दिखेगा। जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर कम दिखेंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो गर्म लू चल रही है, आम जनता को साफ तौर पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो बड़े बड़े जो लोग हैं गाड़ी से आ रहे हैं उनके लिए तो नॉर्मल है, लेकिन अगर जो बाइक से जा रहे हैं, जो रिक्शे से सफर कर रहे हैं, जो नॉर्मल ट्रैवल कर रहे हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर ये असल जो मार्केटिंग के लोग हैं, जो सेल्स के लोग हैं, जो दिन भर फील्ड में रहते हैं, उनके सामने बड़ी समस्या है इस समय। लेकिन आने वाले समय में अगर कहें मई बात करें, चाहे वो जून की बात करें, जो टेम्परेचर उसमें निश्चित तौर पर जो बढ़ोतरी देखने को मिली टेम्परेचर का बात करें, लास्ट ईयर की जो 48 डिग्री से एबव टेम्परेचर गया था, तो इस बार भी आशंका जताई गई है कि उसका भी रिकॉर्ड इस बार मौसम जो है वो गर्मी हो सकती है। जो विज्ञान मौसम विज्ञानी का साफ तौर पर कहना है कि 48-49 डिग्री तक एक बार फिर राजधानी लखनऊ का जो टेम्परेचर है वो जा सकता है। आप समझ सकती है कि अगर 49 डिग्री टेम्परेचर जाएगा तो क्या हाल होगा, क्योंकि अभी 43 डिग्री में लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। जब 49 डिग्री टेम्परेचर होगा तो लोग अपने घर में ही कैद करते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल, तो स्थिति फिलहाल राहत नहीं मिलने की नजर आ रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है राहत मिले। हमारे साथ नितिन ठाकुर भोपाल से जुड़े हुए हैं। नितिन, जैसे कि विकास कह रहे हैं कि प्रयागराज में स्वास्थ्य सुविधाएं भी सख्त की जा रही हैं, क्योंकि जब मौसम इस तरह का होता है तो लोगों में बीमारियों का असर भी देखने को मिलता है। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? जी नेहा, अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से मैंने बताया कि शुक्रवार को जो बारिश देर रात में कई जिलों में हुई थी, उसके बाद से वापस आज शनिवार का दिन है और गर्मी एकदम तेज़ी से बढ़ने लगी, तो अस्पतालों में जो संख्या मरीजों की बढ़ने लगी, बुखार, खांसी, जुकाम, इसके मरीज ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। लगातार जिस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग ने सलाह दी है कि लोग घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि आने वाला जो समय रहेगा वो बहुत ही गर्म रहेगा। गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। जिस तरह से मैं गन्ने की दुकान पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी कुछ लोग कम आ रहे हैं। जैसे ये भैया आए, हम इनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हो आप? सर, हम सीहोर से आ रहे हैं, रसोई में से। तो सर, गर्मी बहुत तेज़ी से है, गर्म हवाएं चल रही है, तो कहाँ जाए इसी गर्मी में? तो एक रसोई थी, अर्जेंट कार्यक्रम था, नहीं तो इतनी गर्मी में अपना निकलने का कोई ऐसा मन नहीं हो रहा है। गर्मी बहुत पड़ रही है, बीमार भी हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है। हवाएं बहुत गर्म हवाएं चल रही है, लू लगने की संभावनाएं बढ़ रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, गन्ने की दुकान पर मौजूद था, जो यात्री है वो घर से बाहर निकल रहे हैं। मजबूरी है उनकी कुछ, क्योंकि रसोई में गए थे। लेकिन इसी तरह मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले जो 19 जिले हैं वहाँ पर 44 डिग्री से अधिक का तापमान रहेगा और आने वाला समय जो रहेगा लू हीट वेव का नज़र आएगा। जी बिल्कुल, विकास हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। विकास, पूर्वांचल में ज्यादातर देखा जा रहा है कि हर साल गर्मी का प्रकोप ज्यादा नजर आता है। इसका क्या कारण है और आने वाले दिनों की स्थिति क्या कुछ रहने वाली है? क्योंकि सोचिए, अगर 44 डिग्री का जो सेल्सियस का पारा अभी आ चुका है, मई और जून का मौसम बाकी है, किस तरह से लोग सावधानी बरत रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या स्थिति हो सकती है? देखिए, पूर्वांचल की बात की जाए तो प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर और जौनपुर, वाराणसी, भदोही, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर गर्मी का कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और संगम नगरी प्रयागराज में भी तापमान 44 डिग्री के पार हो गया है और लगातार सभी जिलों के मंडलायुक्तों की ओर से लगातार जो कमिश्नर हैं उनकी ओर से लगातार स्वास्थ्य विभाग और तमाम जो विभाग हैं उनको अलर्ट जारी किया गया है कि किसी भी तरीके की किसी भी जो नागरिक है उनको दिक्कतें ना हो। हालांकि इस दौरान जो तमाम नगर पंचायत है, नगर निगम है, वहां पर जल प्याऊ लगवाने की सुविधा दी जा रही है। प्रयागराज के कुराव इलाके में भी टैंकर से पानी भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां पर पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में तमाम जो जिले हैं, जो नगर पंचायत है, वहां पर दिशा निर्देश दिया जा रहा है अधिकारियों को, और लोग भी घर से अपने कम ही निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर ज्यादा जरूरत हो तभी वो अपने घरों से निकल रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों का भी कहना है कि किसी जो नागरिक निकल रहे हैं उनको अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता है तभी वो अपने घरों से निकले, क्योंकि पूरे जो पूर्वांचल एरिया में लगातार हीट वेव का कहर जब देखने को मिल रहा है। और इससे बचने के लिए लोग अपने घरों में रहें, ठंडे पानी का सेवन करें और कम जो एसी है, जो फ्रिज है, इसका कम उपयोग करें, देसी
संसाधनों का उपयोग करें। तो ऐसे में लगातार डॉक्टरों की ओर से भी चेतावनी दी जा रही है, जिला अधिकारी की ओर से भी बिल्कुल लगातार विकास, जो सभी परिस्थितियां विभागों हैं को जाहिर लेकर तौर पर इसमें सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है, तभी लोग इस तरह के भीषण प्रकोप से बच सकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि देश भर में